गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 6 का जो कि वाइवा करियर इंग्लिश है उसका एक्सरसाइज जो आपका सेक्शन ए कम्प्रीहेंशन था उसे हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज बी सेक्शन जो कि साउंड्स एंड प्रोनाउंसिएशन है इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको बी सेक्शन में साउंड्स एंड प्रोनाउंसिएशन में कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। इन द पोएम द वर्ड्स मैटिंग and tapping, hustle and bustle and baking and frying have similar sounding endings. In order words, they are rhyming words. Rhyming words are useful in writing songs and poems because these words make the poem rhythmic. Let's see how we can make a short poem using rhyming words. Here are some rhyming words: peer, beer, fair, rare, care, pear. उसके बाद आपको पोएम दिया हुआ है द रियर बियर केयर्ड फॉर द पियर, द पियर वॉज टू रियर टू बियर, सो द बियर टुक केयर ऑफ द रियर पियर, द बियर पेड द फेयर फॉर द पियर एंड ड्रीव अ टेयर व्हेन द रियर पियर वॉज नियर। तो देखिए ये साउंड्स एंड प्रोनाउंसिएशन है, इसमें आपको राइमिंग वर्ड्स के बारे में बताया गया है। राइमिंग वर्ड्स मेनली पोएम या सॉन्ग लिखने में हेल्पफुल होता है। राइमिंग वर्ड्स का मीनिंग होता है तुक्काबाजी। हम जो वर्ड बोलते हैं वो एक साउंड का होता है, उसे हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं। तो इसमें कुछ वर्ड्स आपको दिया हुआ है B1 में कहा जा रहा है कि राइट 5 राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ कुछ वर्ड्स हैं, इसके 5 राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, मतलब सेम साउंड के वर्ड्स लिखने हैं। सपोज कि एक वर्ड दिया हुआ है कैट, तो इसी टाइप का इसी साउंड का और वर्ड्स लिख रहे हैं। माइंड है, नेम है, मील है, डे है। तो इसमें देखिए कैट का राइमिंग वर्ड क्या होगा? रैट, बैट, फैट, सैट, मैट। उसके बाद माइंड, दूसरा है माइंड, इसका राइमिंग वर्ड होगा वाइंड, फाइंड, काइंड, ब्लाइंड, बिहाइंड। थर्ड में है नेम, इसका राइमिंग वर्ड होगा केम, लेम, शेम, फेम, एम। फोर्थ में है वर्ड मील, इसका राइमिंग वर्ड होगा डील, फील, व्हील, स्टील, सील। फिफ्थ में वर्ड है डे, इसका राइमिंग वर्ड होगा पे, से, मे, ले, दे। तो इन सारे वर्ड्स को देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि एक लय में जो वर्ड पढ़े जाते हैं वो राइमिंग वर्ड होते हैं। इसमें पोएम में मदद होता है, पोएम को लिखने में, सॉन्ग को लिखने में, या पोएम या सॉन्ग को गाने में हेल्पफुल होता है। साथ ही इससे बच्चे को यह समझ में आता है इसको पढ़ने से कि इस लेटर का क्या साउंड निकलेगा, उसमें भी बच्चे को हेल्पफुल होता है। तो आपका P1 है राइट द 5 राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। इसका राइमिंग वर्ड क्या होगा? कैट का रैट, बैट, फैट, सैट, मैट। 2 में माइंड का राइमिंग वर्ड वाइंड, फाइंड, काइंड, ब्लाइंड, बिहाइंड। थर्ड में नेम, इसका राइमिंग वर्ड केम, लेम, शेम, फेम, एम। उसके बाद आपका फोर्थ में है मील का राइमिंग वर्ड होगा डील, फील, व्हील, स्टील, सील। फिफ्थ में वर्ड है डे का राइमिंग वर्ड होगा पे, से, मे, ले, दे। अब B2 है, B2 में आपको कहा जा रहा है ट्राई टू मेक 2 शॉर्ट पोएम्स यूजिंग द 5 सेट्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स दैट यू कंप्लीटेड इन द प्रीवियस एक्सरसाइज। यहाँ क्या कह रहा है कि आपने जो राइमिंग वर्ड भरा है 5 सेट का, इसके हेल्प से आप 2 पोएम बनाएं। ठीक है, तो आप 2 शॉर्ट पोएम इस तरह से आप बना सकते हैं। मैंने ट्राई किया है, इस टाइप से लिखा है द रैट सैट ऑन अ मैट, द रैट इज वेरी फैट। ये रैट का एक चटाई पर बैठा जो कि बहुत ही मोटा है। द रैट सॉ ए कैट, द रैट फाइंड द एम ऑफ द कैट, वांट टू मेक मील टू रैट। तो जब वो मोटा चूहा चटाई पर बैठा तो एक बिल्ली ने उसे देखा, तो
इसको आभास हो गया, चूहे को आभास हो गया, चूहे को उसका मकसद जो है बिल्ली का क्या है वो उसे पता चल गया, क्या कि वो जो है बिल्ली चूहे को अपना भोजन बनाना चाहती है। एक ये आपको एक पोएम हो गया। दूसरा है ए रैट फाइंड ए कैट ब्लाइंड, द रैट वांट्स टू शो काइंड, सो द रैट केम बिहाइंड, एन आइडिया केम इन हिज माइंड टू अरेंज द मील फॉर द ब्लाइंड। मतलब ये हुआ कि एक चूहा ने एक अंधी बिल्ली को देखा तो वो अब उस पे अपनी मेहरबानी अपनी ये दयालुपन दिखाना चाहा, उस पे रहम करना चाहा। तो इसके लिए क्या किया, चूहा बिल्ली के पीछे आया और उसके माइंड में, चूहे के माइंड में एक चीज आया कि इसके लिए ब्लाइंड के लिए, कौन ब्लाइंड है, कैट है, कैट के लिए कुछ मील कुछ भोजन का अरेंज किया जाए। तो इस तरह से हम दो पोएम बनाने की कोशिश किए हैं। आपके माइंड में अगर कुछ आता है तो आप खुद से भी बना सकते हैं। जस्ट इसमें भी आपके माइंड में कोई और वर्ड आता है तो आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ये लिख दिया हूँ तो यही रहेगा। आप चाहें तो इसमें बदलकर कोई दूसरा भी राइमिंग वर्ड लिख सकते हैं। तो देखिए, एक B2 का 2 पोएम बनाने के लिए कहा गया है, 2 शॉर्ट पोएम, जो कि आपने 5 वर्ड का सेट, जो राइमिंग वर्ड का सेट जो अरेंज किया है उसको उसमें का वर्ड यूज करते हुए बनाने के लिए कहा गया। तो एक पोएम हमने ये बनाया, द रैट सैट ऑन ए मैट, द रैट इज वेरी फैट, द रैट सॉ ए कैट, द रैट फाइंड द एम ऑफ द कैट, द वांट टू मेक मील टू रैट। दूसरा पोएम, a rat find a cat blind, the rat want to show kind, so the rat came behind, an idea came in his mind to arrange the meal for the blind। आप इस पोएम में देखेंगे कि इसका एंडिंग वर्ड जो है वो क्या है, राइमिंग वर्ड है, एक दूसरे का सेम साउंड वाला वर्ड यूज किया गया है। तो यही आपका बी सेक्शन साउंड्स एंड प्रोनाउंसिएशन था, जो कि कंप्लीट किया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सी सेक्शन एक्टिविटी है उसको हम लोग करेंगे। आज के वीडियो में है इतना पे ही स्टॉप करता हूँ आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और आपको आपका ये सेक्शन सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा, मददगार होगा। और अगर ऐसा लगता है और आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए यूं ही वीडियो बनाता रहूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, और किसी भी तरह का एडवाइस हो तो वो आप लिख सकते हैं। थैंक यू।